संस्कृत व्याकरण प्रत्यय खंड के अंतर्गत आज हम कृदंत तद्धित एवं स्त्री प्रत्यय के संबंध में बतलाने जा रहे हैं। कृदंत अर्थात कृत प्रत्यय और क्रियापद के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कृदंत कहलाते हैं। अर्थात धातु पद, क्रिया को ही धातु कहा जाता है, इन धातु पद के अंत में आने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं, जैसे तब्यत, तब्य, अनियर इत्यादि। उसी प्रकार तद्धित प्रत्यय की बात करेंगे तो अन्य किन्हीं भी सार्थक शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अपत्य, आत्मज इत्यादि के बहुत सारे अण प्रत्यय हैं जो कि कहना चाहिए कि तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उसी प्रकार स्त्री प्रत्यय भी और हमारे इस व्याकरण खंड में आते हैं कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने पर जो स्त्रीलिंग प्रत्यय बनाए जाते हैं उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। इसी प्रकार हमें यह जानना भी जरूरी है कि उनके लिए अनुबंध कार्य, इत, संज्ञा तथा अनुबंध कार्य, ये इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिन्हें प्रत्येक छात्र को जानना जरूरी है और इन्हीं सूत्रों के आधार पर हमें आगे प्रत्यय बनाने में सहायता मिलेगी। अनुबंधों को इत भी कहा जाता है। इत संज्ञा करने वाले सूत्र। उपदेशे अनुनासिका इत, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच यानी स्वर होता है उनकी इत संज्ञा होती है, जैसे शु में शा, मतु में ता इत्यादि जो भी हैं उनको हम उपदेश अनुनासिक सूत्र से इत संज्ञा होगी। हलंत्यम, उपदेश अवस्था में जो हल अर्थात व्यंजन होता है उनकी इत संज्ञा होती है, जैसे कि अनियर में रा, लियप में पा, त्रिच में चा इत्यादि जो भी कैंची अंत में हलंत्यम बन रहेंगे उनकी भी इत संज्ञा हो जाती है। ना विभक्तौ तुष्मः, विभक्तु में स्थित तवर्ग, शकार एवं मकार की इत संज्ञा नहीं होती है। ध्यान दीजिए कि तिंग प्रत्यय, शुभ प्रत्यय इत्यादि तद्धित के कुछ प्रत्ययों का नाम विभक्ति प्रत्यय है, इनकी इत संज्ञा नहीं होती है। आदिर टू डुहा, उपदेशों के आदि में स्थित इंग, टू तथा डू की इत संज्ञा होती है, यथा जिमदा, मिद, टुनादि, नद, डुक्री, क्रा इत्यादि बहुत सारे ऐसे प्रत्यय होंगे जहां पर इस प्रकार से आने पर आदिर टू द्वाहा, उपदेशों के आदि में स्थित इन वर्णों की भी इत संज्ञा होती है। शाह प्रत्यक्ष, प्रत्यय के आदि में स्थित सा इत संज्ञा होती है, जैसे शन में या अकेला बचेगा, दोनों का लोप हो जाएगा। इस तरह से आगे सूत्र है चुटु सूत्र। प्रत्ययों के आदि में स्थित चू अर्थात चावर्ग, चाछा जाया की तथा टू अर्थात टावर्ग, टाठा डाढ़ा की इत संज्ञा होती है। जस के आदि में जा और चावर्ग के डुअल प्रत्ययों के आदि के जो ड़ा है इनका टावर्ग के हैं अर्थात इनकी इत संज्ञा होकर के तस्लोप से लोप हो जाती है। लसक तद्धिते, तद्धित से भिन्न प्रत्ययों के आदि में स्थित ला, शा तथा का वर्ग, का ख इंगा की इत संज्ञा होती है, जैसे क्वत प्रत्यय में ता, अत्वतु में व तवत, अत्वा में त्वा इत्यादि जो भी श्रुति, सानच और जो भी प्रत्यय हैं इनके अंतर्गत जो भी यानी प्रत्यय आएंगे उसमें लसक तद्धित से सूत्र से इनका लोप कर दिया जाता है। ध्यान रहे कि केवल यह एक ऐसा सूत्र है जो तद्धित प्रत्ययों में नहीं लगता है। इस प्रकार 6 सूत्र तो सभी प्रत्ययों के लिए हैं, किंतु यह सूत्र के तद्धित प्रत्यय में प्रयोग नहीं किया जाता है। तस्य लोपः, और ऊपर कहे गए जो हमारे सूत्र हैं उनकी इत संज्ञा होती है और इस सूत्र के माध्यम से इन सभी का लोप कर दिया जाता है। इनको हम अनुबंध कार्य या इत संज्ञा कहते हैं और हमेशा इनका प्रयोग किया जाएगा, जिनको प्रत्येक माने शास्त्र को जानना जरूरी है।